नमस्ते। हमारे चारों तरफ जो डेटा है वो अक्सर बहुत शोर शराबे से भरा होता है। आज हम एक ऐसे पावरफुल टूल की बात करेंगे जो इस शोर को हटाकर उसके पीछे छुपे पैटर्न्स को सामने लाता है। ज़रा इस ग्राफ को देखिए, ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है ना? चाहे वो सेल्स के नंबर्स हों, स्टॉक प्राइसेस हों या फिर वेबसाइट का ट्रैफिक, डेटा अक्सर ऐसे ही ऊपर नीचे भागता रहता है। और इतने शोर में ये समझना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि ट्रेंड आखिर जा किधर रहा है। तो सबसे पहला चैलेंज यही है, इस शोर के पार कैसे देखा जाए। मतलब जो काम का सिग्नल है उसे इस फालतू के शोर से अलग कैसे किया जाए। देखिए, होता क्या है कि हर डेटा पॉइंट में थोड़ा बहुत रैंडम फ्लक्चुएशन तो होता ही है। हमारा गोल बस इतना है कि इन छोटे मोटे उतार चढ़ाव को स्मूथ आउट कर दिया जाए ताकि जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है वो एकदम साफ साफ नजर आने लगे। तो सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल टूल है जो इस काम को आसान बना देता है, और इसे कहते हैं मूविंग एवरेज। अच्छा, तो ये मूविंग एवरेज आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक फिक्स टाइम पीरियड के डेटा का एवरेज निकालते जाते हैं। इससे होता यह है कि हमें एक स्मूथ लाइन मिलती है जो हमें असल ट्रेंड को ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाती है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना। तो चलिए हम 3 महीने के मूविंग एवरेज से शुरू करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, तो इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ हमारे पास महीने के हिसाब से डेटा है। अपना पहला मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले 3 महीनों यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की वैल्यूज को लेंगे और बस उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज को जोड़कर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 198.3। यह है हमारा पहला स्मूथ्ड डेटा पॉइंट। अब सवाल यह है कि इसे रखें कहाँ? क्योंकि ये 3 महीनों का एवरेज है तो लॉजिकली इसे बीच वाले महीने यानी फरवरी के सामने रखा जाता है। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। इसे मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं? अगले पॉइंट के लिए हमारा विंडो एक कदम मूव कर जाता है। हम सबसे पुरानी वैल्यू यानी जनवरी को हटा देते हैं और अगली नई वैल्यू यानी अप्रैल को ले लेते हैं। तो अब हम फरवरी, मार्च और अप्रैल का एवरेज निकालेंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। और इसका रिजल्ट देखिए कितना कमाल का है। ये जो पीली लाइन है ये हमारा ओरिजिनल नॉइजी डेटा है। नीली लाइन जो 3 महीने का एवरेज है, देखिए कितनी स्मूथ हो गई है। और अब देखिए लाल लाइन को जो 5 महीने का एवरेज है, ये तो और भी ज़्यादा स्मूथ है। तो रूल सिंपल है, जितना लंबा पीरियड उतनी स्मूथ लाइन और उतना ही क्लियर ट्रेंड। अब तक तो सब बड़ा सिंपल और लॉजिकल लग रहा है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होगा जब हम 3 या 5 जैसे ऑड नंबर की जगह 4 महीने जैसा कोई इवन नंबर का एवरेज लेना चाहें? यहीं पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। सोच कर देखिए, 3 महीनों के डेटा में बीच का महीना था फरवरी, 5 महीनों में होता तीसरा महीना, लेकिन 4 महीनों के डेटा में कोई क्लियर मिडिल पॉइंट तो है ही नहीं। तो सवाल यह है कि इस एवरेज को हम प्लॉट कहाँ करेंगे? तो यही मेन डिफरेंस है। ऑड एवरेजेस नेचुरली सेंटर्ड होते हैं, पर इवन एवरेजेस के लिए हमें उन्हें सेंटर में लाने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि वो स्टेप क्या है। और ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है ना, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जिसे हम कहते हैं वेटिंग। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बड़ा क्लेवर है। हम क्या करते हैं, हम पहले 4 महीनों का एवरेज निकालते हैं। मान लीजिए जनवरी से अप्रैल। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़कर अगले 4 महीनों का यानी फरवरी से मई का एक और एवरेज निकालते हैं। अब हमारे पास 2 एवरेजेस हो गए। फाइनल सेंटर्ड वैल्यू के लिए हम बस इन दोनों एवरेजेस का भी एवरेज ले लेते हैं। और यहीं पर असली जादू होता है। ये प्रोसेस करते हुए अनजाने में ही हम एक वेटेड एवरेज बना देते हैं। मतलब ये कि अब सारे डेटा पॉइंट्स को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। ये बार चार्ट देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस की वजह से होता क्या है कि जो सबसे पहले और सबसे आखिर वाले महीने हैं उन्हें सिर्फ 1/8 का वेट मिलता है, जबकि जो बीच के महीने हैं उन्हें डबल वेट यानी 2/8 का वेट मिलता है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो डेटा पॉइंट सेंटर के ज्यादा करीब हैं उनका फाइनल एवरेज पर असर भी ज्यादा होता है। और ये बात काफी लॉजिकल भी लगती है ना? चलिए अब इस वेटिंग के आइडिया को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं और देखते हैं कि इससे क्या पैटर्न निकल कर आता है।
सोचिए, अगर हम इस सेंटरिंग प्रोसेस को रिपीट करें, मतलब एक 4 महीने के एवरेज का एक और 4 महीने का एवरेज निकालें, तो ये जो वेट्स का पैटर्न है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इस चार्ट को देखिए, ये एक खूबसूरत पिरामिड या बेल शेप बना रहा है जिसकी चोटी ठीक सेंटर में है। और ये शेप देखते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, द बेल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मूविंग एवरेज के काम करने का एक नेचुरल आउटकम है। और इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल और पावरफुल है। देखिए, जो डेटा पॉइंट्स सेंटर के सबसे ज़्यादा करीब हैं, उसे सबसे ज़्यादा वेट मिलना चाहिए, और जो डेटा पॉइंट्स दूर हैं, उनका इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए। मेक्स परफेक्ट सेंस। तो आखिर में हम क्या समझे? मूविंग एवरेज सिर्फ चार्ट पर एक लाइन खींचना नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्लैरिटी ढूंढने का। और ये इस बहुत ही इंट्यूटिव आइडिया पर बेस्ड है कि सिग्नल ढूंढने के लिए सेंटर के पास वाले डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर मूविंग एवरेज जैसा एक सिंपल सा टूल डेटा में इतने गहरे पैटर्न्स को अनकवर कर सकता है, तो सोचिए ऐसे और कौन-कौन से सिंपल टूल्स हो सकते हैं जो हमारी दुनिया के छुपे हुए सीक्रेट्स को हमारे सामने ला सकते हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।